दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नसरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। चर्चा है कि 2026 के पहले ही महीने और बजट सत्र से पहले यानी जनवरी में बिहार में एक साथ 2 यात्राएं होंगी। सवाल यह है कि जब एक नेता जीत चुका है उसे यात्रा की क्या जरूरत है और जो नेता हार चुका है वो यात्रा निकाल कर क्या साबित करना चाहता है। चाचा और भतीजे अब आमने सामने हैं। अब दोनों नेता बिहार में अलग अलग यात्रा निकालने जा रहे हैं। अब समझते हैं कि जेडीयू और आरजेडी की इस यात्रा के सियासी मायने क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। प्रगति यात्रा के बाद ये उनकी 16वीं यात्रा होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यात्रा की तारीख और कार्यक्रम की घोषणाएं भी जल्द ही आधिकारिक रूप से कर दी जाएगी। सीएम नीतीश यात्रा के सबसे अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। इस बार भी इतनी कड़ाके की ठंड में यात्रा का फैसला कोई छोटी बात नहीं है। शायद बजट से पहले सीएम पूरे बिहार में घूमकर राज्य के विकास को लेकर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस यात्रा से भी नीतीश कुमार खुद को हमेशा की तरह विकास पुरुष, सुशासन बाबू के तौर पर पेश करना चाहते हैं। जेडीयू का नैरेटिव साफ है, हम सत्ता में रहने के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए राजनीति करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि चुनाव जीतने के बाद नेता शासन में लग जाते हैं। यात्रा की जरूरत हारने वाले को होती है, लेकिन नीतीश कुमार इस नियम से अलग हैं। नीतीश की यात्रा का पहला संदेश, मैं सिर्फ चुनावी मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं लगातार जनता के बीच रहने वाला नेता हूँ। नीतीश ये साफ करना चाहते हैं कि उनकी जीत केवल गठबंधन या गणित की नहीं बल्कि जनता के भरोसे की है। उम्र और स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पार्टी के अंदर भी उत्तराधिकारी को लेकर असमंजस है, इसलिए यात्रा के जरिए वे प्रशासन पर अपनी कड़ी पकड़ दिखाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को ये भरोसा देना चाहते हैं कि नेतृत्व अभी जिंदा है। ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। आरजेडी खुद को आज भी संघर्ष से निकली हुई पार्टी के रूप में पेश करती है, लेकिन चुनाव के बाद आरजेडी पूरी तरह टूट चुकी है। आरजेडी को अब फिर से संघर्ष मोड में जाना पड़ेगा और यही वजह है कि विदेश से लौटने के बाद यात्रा करने का फैसला तेजस्वी यादव ने लिया है। तेजस्वी को अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना तो अधूरा ही रह गया और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये तेजस्वी की संघर्ष यात्रा होगी और कितने दिनों तक चलेगी। उनके कार्यक्रम को लेकर भी शेड्यूल जल्द ही जारी हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी सूत्रों की तरफ से जानकारी आई है। दरअसल तेजस्वी की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा में असफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अब तेजस्वी ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और अभी राजनीति से बाहर नहीं हुआ। यात्रा निकाल कर तेजस्वी ये भी बताना चाहते हैं कि चुनाव हार सकते हैं लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ सकते। आरजेडी की राजनीति हमेशा से संघर्ष, सड़क और आंदोलन पर टिकी रही है और तेजस्वी उसी रास्ते पर फिर से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा बड़ा संदेश ये कि पार्टी को टूटने से बचाना है। चुनाव हारने के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है नेताओं का पलायन, कार्यकर्ताओं का हतोत्साहित होना और अंदरूनी बगावत। तेजस्वी की यात्रा का असली मकसद यही है कि आरजेडी को एकजुट रखा जाए, ये दिखाना कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, खुद को भविष्य का नेता बनाए रखना। अगर तेजस्वी चुप बैठ जाते तो पार्टी के अंदर सवाल उठने लगते, अब आगे कौन। दोस्तों, बिहार में एक साथ होंगी 2 यात्राएं, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग। यहीं से बिहार की राजनीति दिलचस्प हो जाती है। नीतीश कुमार की जीत के बाद यात्रा सत्ता को मजबूत करना, प्रशासनिक संदेश और स्थिरता को कायम रखने की यात्रा है। वहीं तेजस्वी यादव की हार के बाद ये यात्रा संगठन को बचाना, भावनात्मक जुड़ाव और संघर्ष को जारी रखने का संदेश देना होगा। नीतीश की यात्रा कहती है बिहार को स्थिर सरकार मिली है, तेजस्वी की यात्रा कहती है बिहार में लड़ाई अभी बाकी है। इससे बिहार की राजनीति को भी ये संकेत मिलता है कि बिहार में विपक्ष कमजोर अभी नहीं पड़ा है। तेजस्वी के होने वाली यात्रा ये बताएगी कि सत्ता भले ही हाथ ना लगी हो लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई है। अब बिहार की राजनीति साफ 2 हिस्सों में दिख रही है। एक तरफ अनुभव, प्रशासन और स्थिरता, दूसरी तरफ उर्म, संघर्ष और भविष्य की दावेदारी। नीतीश बनाम तेजस्वी अब सिर्फ सत्ता की नहीं, विरासत बनाम उत्तराधिकारी की लड़ाई बन चुकी है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल कि जनता किस यात्रा को मानेगी। क्या जनता नीतीश की स्थिरता को तरजीह देगी या तेजस्वी के संघर्ष में भविष्य देखेगी? क्योंकि यात्राएं सिर्फ सड़क पर नहीं निकलती बल्कि ये यात्राएं जनता के मन में भी उभरती हैं। दोस्तों, आप भी इन दोनों यात्राओं को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।